हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ करंट असेट्स ऑफ ए कंपनी आर 5 lakhs, इट्स करंट रेशो इज 2.5:1 and quick ratio is 1:1, then calculate current liabilities, liquid assets and stocks। ये क्वेश्चन एचपी बोर्ड 2025 सेट सी में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रफ वर्क, और रफ वर्क में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। यहाँ पूछा गया है कि करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट्स और स्टॉक को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या आ गया, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के बाद क्या पूछा गया है, लिक्विड असेट्स, LIQUID, लिक्विड असेट्स। और थर्ड नंबर पे क्या पूछा गया है, स्टॉक। तो यहाँ पे हम स्टॉक लिख देंगे, STOCK, स्टॉक। अब हम देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज कौन से रेशो से कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर दिया गया इफ करंट रेशो इज 2.5:1, तो करंट लायबिलिटीज कौन से रेशो से कैलकुलेट होगी, करंट रेशो से। करंट रेशो और लिक्विड एसेट्स किससे कैलकुलेट होगा, क्विक रेशो, QUICK, क्विक रेशियो से। और स्टॉक का फार्मूला क्या है, स्टॉक किससे कैलकुलेट होगा, स्टॉक का फार्मूला है करंट असेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। लिक्विड असेट्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले नंबर पर स्टेप है हमारा, करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए करंट रेशो को लिखेंगे सबसे पहले। तो चलिए इसको कर लेते हैं, करंट रेशो लिखते हैं। करंट रेशो क्या हमारा, करंट रेशो, और करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट असेट्स, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो और का फार्मूला लिख दिया हमने, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये कितनी दी गई है, इज इक्वल टू 2.5:1। अब हम इसको फिलअप करेंगे। करंट असेट्स कितना है, यहाँ पे करंट असेट्स ऑफ ए कंपनी 5 लाख दिया गया है। करंट रेशो कितनी है, 2.5:1। तो करंट रेशो की जगह हम करंट रेशो ही लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए करंट रेशो दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2.5:2 को अपॉन करके लिख सकते हैं, अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट असेट्स हमारे पास कितने दिए गए, 5 लाख,
5 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, ये हमने कैलकुलेट करनी थी, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटीज, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह आप निशान लगा सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 2.5 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 गुणा 5 लाख। अब इसको किस तरह हम करेंगे, 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 से 5 लाख को गुणा दिया 5 लाख। अब करंट लायबिलिटीज को इस तरह कैलकुलेट करेंगे, करंट लायबिलिटीज इस तरफ लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 लाख अपॉन 2.5। इसको हल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 5 लाख बटा 2.2, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका ऊपर चला जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगी 0। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 दुए 50, जीरो कितना बजी 1 2 3 4 4 जीरो। करंट लायबिलिटीज कितना आ गया, करंट लायबिलिटीज ये हो गया आपका 2 1 2 3 4 8 5 0, 1 2 3 4 और 5 0। अब करंट लायबिलिटी आपके पास कैलकुलेट होके आ गई 2 लैक्स। इस तरह आप देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, ये हमने कैलकुलेट कर दी। अब ये आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कौन सी करेंगे, हम लिक्विड असेट्स को कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट नंबर की आइटम आ गई, ये सेकंड नंबर की हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम थर्ड नंबर की तरफ जाएंगे। तो लिक्विड असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, क्विक रेशियो का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विक रेशियो, QUICK, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट असेट्स, सॉरी लिक्विड असेट्स, LIQUID, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर दिया, क्विक रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो दिया है क्वेश्चन में 1:1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्विक रेशियो कितना है, दिया गया क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1:1। अब हम ठीक इसको
क्विक रेशियो को कहाँ पे लिख देंगे? क्विक रेशियो के पास। और क्विक रेशियो की जगह क्विक रेशियो लिखेंगे तो कितना आ गया? 1:1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। 1/1 इज इक्वल टू क्विक रेशियो आ गया। अब लिक्विड असेट्स हमने कैलकुलेट करना है, तो लिक्विड असेट्स ऐसा लिखेंगे LIQ, लिक्विड असेट्स अपॉन जो करंट लायबिलिटीज है हमने कैलकुलेट की, यहाँ पे आएगा 2 लाख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 लाख से 1 को गुना और 1 से लिक्विड एसेट्स को गुना, 1 से लिक्विड एसेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आपका 2 लाख और लिक्विड एसेट्स से 1 से गुना की तो कितना आ गया? लिक्विड एसेट्स। अब इस तरह आप देखेंगे कि लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितना आया? 2 लाख। हम सीधी तरह इसको लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख। अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी कि मतलब सेकंड नंबर की आइटम भी हमने कैलकुलेट कर दी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, लिक्विड एसेट्स। ये किसे कैलकुलेट किया? क्विक रेशियो का फार्मूला लगा के। अब हम थर्ड नंबर की जो आइटम है स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, और स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक का फार्मूला लगाएंगे। स्टॉक का फार्मूला क्या है? करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। ये हमने फर्स्ट नंबर की आइटम को कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने सेकंड नंबर को कैलकुलेट किया। अब हम थर्ड नंबर पे जाएंगे। ये थर्ड नंबर की आइटम को कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड नंबर पे क्या है? स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक। और स्टॉक का फार्मूला क्या है और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा? करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स असेट्स। अब क्या करेंगे हम? करंट असेट्स हमारे पास दिए गए हैं 5 लाख क्वेश्चन में, तो करंट असेट्स की जो हम 5 लाख लिख देंगे, 5 लाख। और लिक्विड असेट्स हमने अभी कैलकुलेट किया 2 लाख, 2 लाख। और 5 लाख में से 2 लाख को लेस किया तो कितना आया? 3 लाख। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को, जो रेशियो का क्वेश्चन था, कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड असेट्स if current ratio is 4:1, liquid ratio is 2:1 and stock RS 40,000। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे रफ वर्क पे। यहाँ पे रफ वर्क लिखा गया है वहां पे लिखेंगे जो पूछा गया है करंट असेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप पे करंट करंट असेट्स। करंट असेट्स इसको कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट लायबिलिटीज। करंट
लाइबिलिटीज। और थर्ड स्टेप पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लिक्विड असेट्स। स्टूडेंट, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम करंट रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, जो यहाँ पे दिया भी गया हुआ है कि करंट रेशियो 4:1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करंट रेशियो। यहाँ पे हम लिखेंगे करंट रेशियो कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 4:1। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट असेट्स करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट करंट लायबिलिटीज। और ये क्वेश्चन में कितना दिया गया हुआ है? इसकी रेशियो दी गई है 4:1। तो हम लिख देंगे 4:1। 4:1 को इस तरह लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें ना करंट असेट्स दिया गया हुआ ना करंट लायबिलिटीज दिया, अब नेक्स्ट रेशियो ले लेंगे लिक्विड रेशियो। तो साथ का साथ हम लिक्विड रेशियो भी लिख देंगे यहाँ पे। और लिक्विड रेशियो का फार्मूला है इसका फार्मूला है लिक्विड असेट्स लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। और ये कितना दिया गया हुआ क्वेश्चन में? ये आपका दिया गया हुआ है 2:1। तो ठीक, हमने यहाँ पे लिखेंगे 2:1। अब जो थर्ड हमारे उसको पूछा गया है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स का फार्मूला भी हम यहाँ पे लिख देंगे। लिक्विड असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? करंट असेट्स में से स्टॉक को लेस कर देंगे। स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया हुआ है और करंट असेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट्स दिया गया है ना करंट लायबिलिटीज दिया गया है। अब हमें देखेंगे कि स्टॉक कितने गुना दिया गया हुआ है। जैसे करंट असेट्स कितना दिया गया है? 4 गुना। और करंट लायबिलिटीज की 1 गुना है। यहाँ लिक्विड असेट्स है 2 गुना, करंट लायबिलिटीज 1 गुना है। अब लिक्विड असेट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो करंट असेट्स में से स्टॉक को लेस कर देंगे। करंट असेट्स अभी हमने कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारे पास करंट असेट्स कितना है? करंट करंट असेट्स हमारे पास कितनी है? ये आपके पास है 4 गुनी 4:1। यहाँ पर हम लिख देंगे 4। और हमारे पास लिक्विड असेट्स कितनी है? लिक्विड असेट्स हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास है लिक्विड असेट्स 2 गुना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अब क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। ये किसके बेस पर कैलकुलेट करना है? स्टॉक के बेस पर। तो अब हम देखेंगे कि
स्टॉक कितने गुना है? तो सबसे पहले हम स्टॉक का फार्मूला लिखेंगे। स्टॉक का फार्मूला, स्टॉक इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। अब करंट असेट्स कितना है हमारे पास? 4 है। लिक्विड असेट्स कितना है? 2। इसको हम फिलअप कर देंगे यहाँ पे। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास स्टॉक आ गया कि ये इतनी गुना है। और गुना को किस किस चीज में लिखते हैं? टाइम। ये 2 गुना है। अब हम हमें दिखेंगे कि स्टॉक कितना है और इसको किस तरह से हम इसके बेस पे हम करंट असेट्स को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब हम लिखेंगे इफ स्टॉक 2 यानी कि मतलब 2 2 टाइम्स, देन करंट असेट्स कितने हो गए? इज इक्वल टू 4। इफ स्टॉक इज 2 यानी कि मतलब 2 गुना है तो करंट असेट्स कितने गुना है? 4। इफ स्टॉक इफ इफ स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 40,000। 40,000 देन करंट असेट्स कितना है? देन करंट असेट्स कितना होगा? ये होगा आपका देन करंट असेट्स इज इक्वल टू 40,000। ये किसके बराबर हो गया? स्टॉक के। तो करंट असेट्स कितना हो गया? 4। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 से 4 को काटा तो यहाँ 2 आ गया। और ये कितना हो गया? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कितना आ गया? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 80,000। स्टूडेंट यहाँ पे करंट असेट्स हमारा कितना हो गया? 80,000। अब नेक्स्ट लिखेंगे करंट रेशियो। दोबारा से करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो की जगह हम इसका रेशियो भर देंगे। कितना करंट रेशियो कितना दिया गया हमारे पास? 4:1। करंट रेशियो कितना दिया गया है? 4:1, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। करंट रेशियो 4:1। करंट जो रेशियो है दिया गया 4:1। तो करंट रेशियो की जगह हम 4:1 लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे हम? करंट रेशियो 4:1। और करंट असेट्स की जगह हम करंट असेट्स को फिलअप कर देंगे। और करंट असेट्स कितना आया हुआ है यहाँ पे? 80,000। 80,000 आया हुआ आपका करंट असेट्स।
तो करंट असेट्स की जगह 80,000 लिख देंगे, 80,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करनी है करंट लायबिलिटीज। अब इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 करंट लायबिलिटीज, 4 गुणा करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1, इतना ही है। इसको क्या लिखेंगे हम, 4 करंट लायबिलिटीज, 4 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 80,000। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 80,000, 80,000 की जगह ही रह गया और अपॉन में क्या हो गया, 4 चला गया नीचे, 4। अब इसको अगर हम कट करते हैं, 4 × 4, 4 दूने 8, 0, ये 20,000 आ गया। तो करंट लायबिलिटी कितनी आई कैलकुलेट करके, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 20,000, 20,000। ये दूसरी भी हमने कैलकुलेट कर दी, करंट असेट्स कैलकुलेट कर दिए, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर दी। ये क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट करने के लिए, ये भी हमने कैलकुलेट कर दी। अब क्या रह गया, लिक्विड असेट्स। और लिक्विड असेट्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम, लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस STO स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारे पास दिया गया है, ये क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यहाँ देखेंगे आप, ये 40,000 स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हम ठीक इसके नीचे लिख देंगे, स्टॉक के नीचे। और करंट असेट्स हमारे पास कितना है, 80,000। यहाँ पे आप देखेंगे 80,000 हमने कैलकुलेट किया था करंट असेट्स, करंट असेट्स की जगह 80,000, स्टॉक की जगह 20,000, सॉरी स्टॉक हमारा 40,000 था दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप 40,000 है, तो स्टॉक की जगह कितने की हम 40,000, 40,000। और 80,000 में से 40,000 लेस हो गया, कितना आ गया 40,000, हमारा आंसर इसका आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।